जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, एक बार गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें कितने मंत्र याद हैं। अब शिष्य नया नया ही बना था, इतना मंत्रों के बारे में जानता नहीं था और उन्होंने कहा, गुरुजी मुझे तो एक भी मंत्र याद नहीं है, मैं मंत्रों के बारे में जानता ही नहीं हूँ और मैं आपकी शरण में इसीलिए आया हूँ कि आप मुझे दीक्षा भी दें और मंत्र भी सिखा दें। तब गुरुजी कहने लगे, क्या हनुमान चालीसा पढ़ी है? शिष्य कहने लगे, जी हाँ गुरुदेव, वह तो मुझे पूरी याद है। तब गुरुजी कहने लगे, तो समझ लेना तुम्हें 40 मंत्र तो कंठस्थ याद हैं। हनुमान चालीसा की एक चौपाई ही एक मंत्र के बराबर होती है, एक चौपाई एक मंत्र ही होता है। जी हाँ दोस्तों, यही बात हम सब पर लागू होती है। हम जान नहीं पाते कि मंत्र क्या है। एक छोटे से छोटा शब्द भी ह्रीम श्रीम क्लीम प्राम प्रीम ह्राम ह्रीम श्राम श्रीम, एक छोटे से छोटा शब्द भी मंत्र है। परंतु हमारे अंदर आत्मविश्वास की वह कमी है कि हम उस पर विश्वास जमा नहीं पाते हैं और इसीलिए हम उसे कर भी नहीं पाते हैं। दोस्तों, यह सब मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि आज मैं इसी प्रकार की शिव चालीसा की एक चौपाई बता रहा हूं और वह चौपाई एक मंत्र है। इस चौपाई को आप करेंगे तो आपके ऊपर कैसे से कैसा संकट हो, बाधा हो, क्या कराया हो, वह शीघ्र ही दूर होने लग जाएगा और उसका खात्मा हो जाएगा। और है भी बहुत आसान। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। यह चौपाई अपने आप में पूरा मंत्र है। अब आपको इसे करना कैसे है? अपने हाथ में एक लौंग रख लेनी है दोस्तों। सोमवार को यह प्रयोग करना है। सोमवार को सुबह सुबह जब आप इस प्रयोग को करते हैं तो आप आराम से बैठ जाएं और अपने सामने खाली पात्र रख लें। पूरब की ओर मुख करके बैठें और एक लौंग हाथ में लेकर के और आपने एक यह चौपाई बोलनी है। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन, और बोल करके सामने खाली पात्र में छोड़ देनी है। दूसरी रख करके दूसरी यही चौपाई बोलनी है, फिर छोड़ देनी है। ऐसे 11 लौंग आपने लेनी है तो 11 मंत्र हो जाएंगे और आपकी 11 लौंग हो जाएंगी। अब जब ये 11 लौंग आपके पास इकट्ठी हो गई तो अब आपने आस पास में कहीं पे भी पानी जहां भरा रहता है, किसी के पास चलता पानी पास में है तो उसमें छोड़ दें, अन्यथा कोई बहते पानी की आवश्यकता नहीं है। जहां भी आपको पानी खड़ा हुआ मिल जाए उसमें छोड़ दें। यह तो है एक दिन की विधि सोमवार की। ऐसे आपने 5 सोमवार करने हैं। इस सोमवार कर लिया, अगले सोमवार फिर इसी प्रकार से कर लिया। फिर आपने इन लोगों को
अपने जल में डाल दिया। अब कई बार मनुष्य के पास समय नहीं रहता है। अब 5 मंगलवार करेंगे, 5 बार जाना पड़ेगा। कई बार आप सोचते हैं कि अब बार बार में कहाँ पे जाएं, दूर पड़ता है स्थान या हम जा नहीं सकते, तो उन अपने लोगों को एकत्रित कर लिया करें, पूजा स्थान पे रख दें। 5 दिन यानी 5 सोमवार जब हो जाएंगे तो 55 लोग जो आपकी एकत्रित होंगी उन्हें फिर अपने 5वें सोमवार को करने के बाद प्रवाहित कर देना या जल में डाल देना। इतना तो आप कर ही सकते हैं, और यदि कर लेंगे दोस्तों तो कैसा भी आपके ऊपर संकट हो, बाधा हो, जिसे आप समझते हैं कोई किया कराया है, सब दूर होने लग जाएगा दोस्तों। और इसके साथ में मंगल कारण विघ्न विनाशन, यानी विघ्न तो विनाश होगा, विघ्न का तो नाश होगा ही होगा, ये मंगल का भी कारण बनेगा। आपके घर में सुख संपत्ति भी आएगी, रिद्धि सिद्धि भी आएगी, आपके घर में कभी कलह नहीं रहेगा, आपका कार्य भी बनता चला जाएगा। आप करके देख लेना दोस्तों, सिर्फ 5 सोमवार कर लेना, 11 बार एक यह चौपाई बोलनी है। विधि मैंने पूरी आपको समझा दी है, यदि आप कर लोगे तो इसका लाभ भी प्राप्त कर लोगे दोस्तों। और अच्छा लगता है तो बता देना अपने यार दोस्तों को, अन्यथा आप तो कर लेना। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखें। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।